सर, ईडी की कार्रवाई किस तरह से चलती है जब भी कोई प्रॉपर्टी अटैच होती है, तो उसके बाद कैसे-कैसे ये आगे तक कार्रवाई होती है और उसके बाद नोटिस क्या कर सकता है, कहाँ अपील कर सकता है और कैसे? नमस्कार, धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार कोहली है। मैं प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। नीरज जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की फंक्शंस क्या हैं और उनके आगे प्रोसीजर क्या है। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा डिटेल देता हूं। जैसे केसेस होते हैं तो पुलिस केसेस फाइल करती है। किसी ने खून किया तो पुलिस जाके उनको पकड़ती है, पकड़ के उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करती है, एफआईआर लॉन्च करके कोर्ट के सामने पेश करती है। उसी प्रकार इन्फोर्समेंट डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज, किसी भी मैटर में जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो, उन इश्यूज के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना है और उन सारे इश्यूज को टेकअप किया जाता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और ये सारे के सारे इश्यूज जाते हैं बिफोर द ऑनरेबल स्पेशल कोर्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अलग अलग जगहों पे होते हैं। दिल्ली का राउस एवेन्यू में है, गुरुग्राम का गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे हर स्टेट में हर जगह में अलग अलग जगह में ये होते हैं। अब मैं आपको एक राम प्रस्था का एग्जाम्पल देके और इस इशू में डिटेल से बताता हूं। रामा प्रस्था ने लोगों से पैसा लेके करीब करीब 1100 करोड़ रुपया इकट्ठा किया 2600 होम बायर से। 2600 होम बायर से 1100 करोड़ किया है। और कौन से प्रोजेक्ट में किया है? एज में किया है, स्काइज में किया है, राइज में किया है और राम प्लस्था की जो प्लॉटेड कॉलोनी है 37D 92 93 95 में किया है। ईडी के हिसाब से उन्होंने ये पैसा लेके इसको डाइवर्ट किया है ग्रुप कंपनीज को, नॉन ग्रुप कंपनीज को, लोन के रूप में और बाकी चीजों के रूप में। इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1100 करोड़ रुपए की जो लोगों से पैसा लिया था उसमें से करीब करीब 886 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रामा प्रस्था की कॉन्फिस्केट कर ली है और उसके लिए एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पीएओ इशू कर दिया गया है। अगला कदम क्या होता? ईडी कन्फिस्केट करके पीएमएलए की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसमें जाके अपना केस देता है। उस केस को कंसिडर किया जाता है मेंबर द्वारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का और मेंबर कंसिडर करने के बाद उस कन्फिस्केशन को कंफर्म कर देता है। उसके बाद बिल्डर के पास ऑप्शन रहती है कि वो एपेलेट अथॉरिटी के पास चला जाए। अब इसमें देखिए जो अलॉटीज है वो बेचारे क्या करें। मान लो इन्फोर्समेंट ने प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली है तो अलॉटी का पैसा तो लॉन्ड्रिंग से नहीं आया ना, अलॉटी की तो मेहनत से पैसा है। तो अलॉटी के पास क्या ऑप्शन रहती है? अलॉटी के पास 3 ऑप्शन रहती है। पहली ऑप्शन ये रहती है कि अलॉटी एक एसोसिएशन बना के और जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर है उसकी कॉपी के अगेंस्ट हाई कोर्ट में चला जाए और रिट दे दे और जिसमें बोले जी मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने ये पैसा मेहनत का लगाया, ये लगाने के बाद मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, इस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए जो कन्फिस्केट की है ईडी ने। तो पहला रिलीफ तो हाई कोर्ट से मिल जाएगा। मान लीजिए आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते और आप इंडिविजुअली 2 4 5 आदमी मिलकर जाना चाहते हैं तो आप ए के पास भी अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मिस हो गया, आपकी नॉलेज में नहीं है, तो आप एपेलेट जो कोर्ट है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का खान मार्केट में जो दिल्ली का है आप उनके पास भी जा सकते हैं। मान लो वहां भी मिस हो गया तो फिर आप सीधा स्पेशल कोर्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये केस क्योंकि रामा प्रस्था का और प्रॉपर्टी गुड़गांव की है तो आप गुरुग्राम कोर्ट में जा सकते हैं जिनका ऑफिस जो मिनी सेक्रेटरिएट है उसमें है। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं
के जो 37D 92, 93, 95 प्लॉटेड कॉलोनी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑलरेडी हाई कोर्ट में गया हुआ है और हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यह रिलीफ दिया है, उसमें और सारे बहुत जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बना लो, वो कमेटी ऐसे सारे केसेस कंसिडर कर ले, कमेटी अंडर दी हाई कोर्ट जज बन जाए और वो सारे केसेस उसमें कंसिडर करके जिन जिन के जेन्युइन केसेस हैं, उन्होंने पैसा मेहनत का लगाया, उनकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाए। ये रामाप्रस्था की अब तक की डेवलपमेंट है, सिर्फ प्लॉटेड कॉलोनी की। राइस वाली बिल्डिंग है, उनकी जो एसोसिएशन है वो अलग से जा सकते हैं, उसी प्रकार स्काइज वाले अपनी एसोसिएशन के जरिए इन जगहों पे जा सकते हैं, और उसी प्रकार जो प्लॉटेड कॉलोनी वाले हैं वो इसी ही केस में जिसका मैंने अभी जिक्र किया है उसमें इंप्लीड हो सकते हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है एक कमेटी बनाने। धन्यवाद।